वीक है 13 मिशन मैथ्स क्लास है 9th। यहाँ अपना नाम लिखेंगे, यहाँ टीचर का नाम डेट है 411 वर्कशीट एल्जेब्रिक आइडेंटिटी x माइनस वाई की क्यूब एक्स की क्यूब माइनस 3x वाई ब्रैकेट में x माइनस वाई माइनस वाई की क्यूब। तो ये इसकी आइडेंटिटी है। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ इस तरीके से ये यहाँ पे इक्वेशन बन जाएगी, आइडेंटिटी बन जाएगी। जैसे कि प्रीवियस वर्कशीट में देखा था x प्लस वाई की होल क्यूब वाली आइडेंटिटी देखी थी, जहाँ पे जिसका आंसर होता है x की क्यूब प्लस 3xy x प्लस वाई प्लस वाई की क्यूब। अगर आप देखेंगे यहाँ प्लस है तो इसलिए इन सब के बीच में जो है x की क्यूब 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई, तो यहाँ पे प्लस का इस्तेमाल किया गया है। अगर माइनस होता है तो यहाँ पे सारी जगह माइनस होते हैं। वैसे तीनों में ये डिफरेंस ये है, अगर माइनस है तो सब में माइनस का साइन आएगा, अगर प्लस है तो सब में माइनस का साइन आएगा, और बाकी सब सेम रहेगा। x की क्यूब ये अगर माइनस है तो माइनस आएगा, प्लस है तो प्लस आएगा। 3xy ब्रैकेट में x माइनस वाई, यहाँ भी सेम है। आखिरी में माइनस वाई की क्यूब है, प्लस के लिए प्लस वाई की क्यूब है। तो यही कहाँ पे इस्तेमाल होती है उसके बारे में थोड़े डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जैसे वर्कशीट में दे रखा है, सर वी फेस डिफ़िकल्टी वाइल सॉल्विंग 98 होल क्यूब यूजिंग द आइडेंटिटी x प्लस वाई की होल क्यूब। तो इसमें जैसे कि बताया गया, अगर 98 की होल क्यूब है, अगर इसको इस आइडेंटिटी के थ्रू सॉल्व करेंगे तो इसका जो एक्सपेंडेड फॉर्म बनेगा वो क्या बनेगा, 90 प्लस 8 की होल क्यूब बनेगा। तो इसमें ये जो इसकी क्यूब निकालना और 8 की क्यूब निकालना, और जो 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई रहेगा, तो वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में डिफ़िकल्टी होगी ऐसे नंबरों को लेकर। अगर 100 होता है या 1000 होता है तो ईजिली कर सकते हैं, तो यहाँ पे ये डिफ़िकल्टी होती है। इसलिए यहाँ पे जो आइडेंटिटी है x माइनस वाई की होल क्यूब का इस्तेमाल करेंगे। अगर 98 की होल क्यूब के x माइनस वाई की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या बनेगा, 100 माइनस 2 बनेगा, जिसकी वजह से इजीली सॉल्व कर लेंगे। 100 की क्यूब हो जाएगी, 2 की क्यूब हो जाएगी, और मल्टीप्लिकेशन में भी आसानी रहेगी। तो यहाँ पे जहाँ पे डिफ़िकल्टी लगेगी वहाँ पे x माइनस वाई का इस्तेमाल करेंगे। अगर इजी है तो क्वेश्चन x प्लस वाई के अकॉर्डिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे दे रखा है, आई कैन अंडरस्टैंड चिल्ड्रन, लेट अंडरस्टैंड वन मोर सच आइडेंटिटी इन विच वी विल सॉल्व x माइनस वाई की होल क्यूब जस्ट लाइक x प्लस वाई की होल क्यूब यूजिंग दिस आइडेंटिटी वी विल बी द एबल टू सॉल्व। तो ये इस आइडेंटिटी का कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, जैसे 98 की होल क्यूब है तो इधर माइनस का इस्तेमाल कर लेंगे। जो x माइनस वाई की होल क्यूब आइडेंटिटी है यहाँ पे इस्तेमाल कर लेंगे। यहाँ क्या बनेगा, 100 माइनस 2 की होल क्यूब। अगर 199 की होल क्यूब है, यहाँ पे इसको इजीली किस तरीके से लिख सकते हैं, माइनस वाली आइडेंटिटी की फॉर्म में, तो 200 माइनस 1 तो इजीली निकल जाएगा। 200 का क्यूब भी 1 का क्यूब भी। अगर 99 8 है तो इसका क्या होगा, 1000 माइनस 2, तो यहाँ इजीली हो जाएगा। अगर इसको प्लस वाली आइडेंटिटी के थ्रू सॉल्व करते तो क्या बनता है, 900 प्लस 98, तो यहाँ पे ये मुश्किल हो जाता है। 900 और 98 की क्यूब करना और 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई, तो वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में डिफ़िकल्टी हो जाती है। इसलिए ऐसी जगहों पे हमें क्या इस्तेमाल करना है, x माइनस वाई की होल क्यूब इस्तेमाल करना है। इट्स वेरी ईजी एक्सेट्रा वेरी ईजी। x माइनस वाई की होल क्यूब इक्वल x माइनस वाई एक्स माइनस वाई एक्स माइनस वाई। अगर होल क्यूब होता है तो उसको 3 बार लिखना होता है। सेम इसमें ऐसे किया, x माइनस वाई 3 बार लिखा हुआ है, तो इसमें एक स्क्वायर बन जाएगा। एक क्या बच जाएगा, जो स्क्वायर की आइडेंटिटी है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसलिए यहाँ पे इस फॉर्म में लिखा हुआ है x माइनस वाई, फिर ब्रैकेट में x माइनस वाई की होल स्क्वायर। तो जैसे कि पता ही है, जैसे a माइनस बी की होल स्क्वायर आइडेंटिटी होती है, सेम वही लगेगी, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। तो इस आइडेंटिटी का इस्तेमाल करेंगे, इसको एक्सपेंड करके ये आ जाएगा। इसको ये जो है x माइनस वाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसमें देखेंगे x माइनस वाई, इसको एक्सपेंड किया जैसे कि बताया था, x का स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई का स्क्वायर। तो इस फॉर्म में आ गया। x को पहले x के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर x को माइनस 2xy से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर x को वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे पहले x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे क्या बन जाएगी, x की क्यूब बन जाएगी। x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2xy से, तो बनेगा माइनस 2x का स्क्वायर वाई। x को y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बनेगा, प्लस x वाई का स्क्वायर।
सेम माइनस वाई को इन तीनों से मल्टीप्लाई करना है। तो इसमें डायरेक्ट लिखा है एक्स बार ले लिया, जो ये वाली फॉर्म है इसको लिख लिया, बीच में माइनस का साइन है माइनस लिख दिया, और वाई है तो वाई लिख दिया, और ये जो दोबारा से एक्स का स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई का स्क्वायर ये लिख दिया। अब इनको एक एक करके मल्टीप्लाई कर लेंगे। एक्स को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया एक्स की क्यूब, एक्स को माइनस 2xy से मल्टीप्लाई किया माइनस 2x का स्क्वायर वाई आ जाएगा, एक्स को वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया एक्स वाई का स्क्वायर आ जाएगा। सेम ऐसे ही वाई को माइनस वाई को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस वाई एक्स का स्क्वायर बन जाएगा, माइनस वाई को माइनस 2xy से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस मल्टीप्लिकेशन में प्लस बन जाएगा, इसलिए यहाँ पे प्लस का साइन है, 2 आ जाएगा, वाई कितनी बार है 2 बार, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस 2xy का स्क्वायर, और आखिरी में माइनस वाई इंटू वाई की क्यूब, तो इसमें क्या वाई का स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस वाई की क्यूब आ जाएगा। तो इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है। फिर इसमें देखेंगे एक्स की क्यूब है तो एक्स की क्यूब लिख दिया, ये माइनस 2x का स्क्वायर वाई है, और ये माइनस वाई एक्स का स्क्वायर है। इसमें जो वेरिएबल लगे हैं वो सेम, इसलिए प्लस हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और साथ में प्लस करने के बाद माइनस का भी साइन आएगा, इसलिए माइनस 3x का स्क्वायर वाई आ जाएगा। सेम इसमें ऐसे किया गया है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया गया है, तो इसमें क्या आ जाएगा 3xy का स्क्वायर माइनस वाई की क्यूब आखिरी में बच जाता है। एक्स की क्यूब, इन दोनों में देखोगे तो क्या कॉमन है 3xy कॉमन है, और इसमें क्या बच जाता है एक एक्स बच जाता है, बीच में माइनस का साइन आएगा क्योंकि इधर माइनस लिया तो माइनस माइनस प्लस बनेगा, तब जाके ये जो बीच में है प्लस बनेगा, इसलिए यहाँ पे माइनस लिया गया है। तो इसमें देखेंगे तो क्या बच जाएगा वाई बच जाएगा, आखिरी में माइनस वाई की क्यूब बच जाएगा। तो इस तरीके से ये आइडेंटिटी अगर प्रूफ इट में आता है तो इस तरीके से सॉल्व करके दिखाना है। Let's solve a few example using this algebraic identity. At the first we will write 98 के whole cube as 100 minus 2 के होल क्यूब। तो सेम इसमें वही वाली आइडेंटिटी का इस्तेमाल करेंगे, माइनस वाली का, अगर प्लस का करेंगे 90 + 8 बनेगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 100, y की वैल्यू क्या है 2, तो x की क्यूब है तो 100 की क्यूब हो गया, माइनस x की वैल्यू 100, y की वैल्यू 2, तो माइनस 3 × 100 × 2 आ गया। सेम इसमें वैल्यू पुट करेंगे x y की 100 - 2, और ब्रैक जो आखिरी में बचा माइनस y की क्यूब, तो माइनस 2 की क्यूब आ जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसको अगर खोलेंगे तो इतना आंसर आ जाएगा, इसको 100 × 100 × 100 इस टाइप में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर होगा। पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते बाहर वाले को, माइनस 3 × 100 × 2, तो क्या बन जाएगा -600 को एक बार 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, -600 को एक बार 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है, और 2 की क्यूब खोलेंगे तो 8 आंसर आएगा, साथ में माइनस का साइन है इसलिए -8 आ जाएगा। ये हो गया। अब इसमें ये जो -600 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो -6 और 4 ज़ीरोज़ आ जाएंगे, तो जो कि यहाँ दे रखा है 600 को एक बार 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1200 आ जाएगा। और इसमें देखेंगे तो -600 × -2 था, जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो माइनस माइनस का जो होता है प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए प्लस 1200 है, आखिरी में -8 है। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे और इन दोनों को ऐड कर देंगे, माइनस माइनस प्लस होता है और साथ में माइनस का साइन आएगा। इन दोनों को ऐड करके जो आंसर आएगा वो यहाँ लिख देना जैसे इसमें लिखा हुआ है। इन दोनों को ऐड किया तो ये आया। अब इन दोनों को आखिरी में माइनस कर देंगे तो आंसर क्या होगा 941192 आंसर होगा। लेट अस सी अ फ्यू मोर एग्जाम्पल। तो इसमें कुछ और भी एग्जाम्पल दे रखे हैं, इसमें एक कंप्लीट एग्जाम्पल दे रखा है, सेकंड में थोड़ा सा सॉल्व करके दिखाया है और कुछ स्टेप को छोड़ दिया गया है। तो पहले फर्स्ट को देख लेते हैं। दे रखा है इसमें 19 की होल क्यूब। तो इसमें अगर माइनस की फॉर्म वाले की आइडेंटिटी का इस्तेमाल करना है तो 20 - 1 की होल क्यूब हो जाएगा। एक्स की वैल्यू 20 है, वाई की वैल्यू 1 है, तो 20 की होल क्यूब -3 × 20 × 1, 20 - 1, आखिर में 1 की क्यूब। इसको अगर होल क्यूब करेंगे तो 8000 आएगा, -3 × 20 × 1, तो -60 को एक बार 20 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या बन जाएगा, -1200 बन जाएगा। -60 को
-1 से मल्टीप्लाई करेंगे +60 बन जाएगा। आखिरी में -1 है, इनको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा 6859 आएगा आंसर। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन दे रखेंगे जिसमें फर्स्ट स्टेप किया हुआ है, बाकी के स्टेप कंप्लीट करने और आंसर निकालना है। तो इसमें देखेंगे दे रखा है x-2 की होल क्यूब, तो इसमें x - y की होल क्यूब वाली ही आइडेंटिटी का इस्तेमाल करेंगे जो कि होती है x की क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट में x माइनस y की क्यूब। ये इसका आइडेंटिटी होती है जहाँ x की वैल्यू x है, y की वैल्यू कितनी है 2 है। तो x की क्यूब की जगह x की क्यूब आ गया -3 और x की वैल्यू x है, y की वैल्यू 2 है। ब्रैकेट ओपन करेंगे, x की वैल्यू x माइनस y की वैल्यू 2 माइनस y की होल क्यूब, तो 2 दे रखे हैं तो 2 की क्यूब करेंगे। यहाँ x की क्यूब करेंगे तो आंसर क्या होगा x की क्यूब। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर ले तो -3 × x × 2, तो इसका आंसर क्या होगा -6x। -6x को एक बार x से मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार -6x को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे इंटू x, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस में बदल जाएगा जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं। जैसे -3x × -2, ये मल्टीप्लिकेशन में करते हैं तो इंटीजर में अगर इंटीजर होते हैं माइनस माइनस में तो आंसर किस में आ जाएगा पॉजिटिव में, और जो भी नंबर है उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो प्लस इसका तो 6x है, 6x × 2 और -2 की क्यूब कितना होगा 8, तो इसका 8 हो जाएगा। यहाँ आएगा x की क्यूब, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया -6x का स्क्वायर प्लस 6 2 12, 12x -8, तो इसका आंसर है x की क्यूब -6x का स्क्वायर प्लस 12x -8, तो इसका आंसर ये है। इसमें नीचे कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं ट्राई योर सेल्फ। इसमें सब में x - y की होल क्यूब वाली आइडेंटिटी लगेगी। जैसे दे रखा है a - 3 की होल क्यूब 49 की होल क्यूब 1 - x की होल क्यूब। तो इन तीनों को देख लेते हैं किस तरीके से सॉल्व करना, सिर्फ वैल्यूज पुट करना और आंसर आ जाएगा। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है ट्राई योर सेल्फ का a - 3 की होल क्यूब, तो इसमें भी सेम आइडेंटिटी लगाएंगे x - y की होल क्यूब जो कि है x की क्यूब -3xy ब्रैकेट में x - y की होल क्यूब। x की क्यूब, x की क्या वैल्यू है a और y की वैल्यू क्या है 3, तो जहाँ x है वहाँ a पुट करेंगे, जहाँ y है वहाँ पे 3 पुट करेंगे। तो x की क्यूब यानी a की क्यूब आ जाएगा -3xy, तो x की वैल्यू a, y की वैल्यू 3, a × 3, फिर ब्रैकेट में x - y, तो क्या होगा a - 3 माइनस y की क्यूब, y की क्या दे रखी है 3 वैल्यू दे रखी है, तो 3 की क्यूब हो जाएगी। a की क्यूब करेंगे, a की क्यूब आ जाएगी, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 9 और 9a और माइनस का साइन है -9a वैल्यू आ जाएगी। 9a को एक बार a से मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार जो -9a है उसको एक बार 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसमें अगर देखेंगे तो -9a × a, ये बन गया -9a का स्क्वायर -9a × -3, तो माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे प्लस लिख दिया है। तो 9 × 3 कितना हो जाएगा 27, और a है वेरिएबल तो वेरिएबल आ जाएगा a, तो इसका आंसर होगा। और जो 3 की क्यूब करेंगे 27 आएगा और आंसर रहेगा a की क्यूब -9a का स्क्वायर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आए और इन दोनों को 27a आया है जो कि इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, और आखिरी में क्या आ जाएगा -27। तो इसका आंसर इस तरीके से करना है। सेकंड क्वेश्चन है 48 की होल क्यूब, तो 48 को हम शॉर्ट में लिखेंगे, जो एक्सपेंड करके लिखेंगे 50 - 2 आ जाएगा। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 48 आएगा। तो इसमें पहले x की वैल्यू क्या है 50, y की वैल्यू क्या है 2, तो 50 की क्यूब -3xy है, x 50 × 2 हो गया, तो 50 × 2 ब्रैकेट में क्या रहता है x - y, तो x की वैल्यू 50 और इसकी 2, 50 - 2 की क्यूब,
तो आखिरी में y की वैल्यू कितनी है 2, इसलिए 2 की क्यूब हो जाएगी। 50 की क्यूब करेंगे 125,000 आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 ज़ा 6, 6 इंटू 50 कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा, -300 में एक बार 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार इससे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। -300 इंटू 50, माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, +300 इंटू 2 और -2 की क्यूब 8 आंसर आ जाएगा। ये 125,000 रहेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 5 3 से 15 और 3 0 है तो पीछे 3 0 जाएगा, -15,000 हो जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 302 तो इसमें क्या आ जाएगा 600 आ जाएगा, आखिरी में -8 आ जाएगा। तो ये सॉल्व होके ये आ जाएगा। अब इनको जिस तरीके से माइनस प्लस है वो जैसे साइन दे रखा है उसके अकॉर्डिंग इसको प्लस माइनस कर लेंगे। इन दोनों को पहले माइनस करेंगे, जितना आंसर आएगा उसको ऐड कर देंगे इसमें, और जो आखिरी में -8 कर देंगे। एक तो इस तरीके से कर सकते हैं, नहीं है तो इसमें ये जो 2 नंबर है 125,000 और 600 इन दोनों को ऐड कर देंगे तो इसका आंसर ये होगा। और ये जो माइनस माइनस है, अगर इंटीजर का रूल होता है अगर ये दोनों माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस होगा और साथ प्लस करके आंसर लिखना है, पर जो क्या कहते हैं जो साइन लगेगा वो नेगेटिव का लगेगा। तो इसका आंसर ये होगा। अब इन दोनों को माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 110,592। चाहे आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं, दोनों को ऐड कर लो फिर आखिरी में माइनस कर दो। अब इसमें थर्ड क्वेश्चन है 1 माइनस एक्स की क्यूब है, तो इसको आप रीअरेंज करके भी कर सकते हैं, एक्स को आगे ले लिया और 1 को बाद में ले लिया। एक तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो इसमें डायरेक्ट करके दिखाया गया है, एक्स की वैल्यू क्या है 1, वाई की वैल्यू क्या है एक्स दे रखी है। तो पहले एक्स की क्यूब -3xy ब्रैकेट में x माइनस वाई प्लस माइनस यहाँ माइनस आएगा y की क्यूब। तो यहाँ x की जगह क्या पुट किया 1, x की वैल्यू 1 मानी है, y की वैल्यू x मानी है, तो 1 की क्यूब हो जाएगी -3xy। तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू x हो जाएगी, तो x इंटू 1 लिख दिया है। इसमें सेम रहेगा 1 माइनस एक्स आ जाएगा, आखिरी में y की वैल्यू x है, माइनस एक्स की क्यूब आ जाएगी। 1 की क्यूब करेंगे 1 आएगी, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे -3x आएगा, -3x को एक बार 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -3x ही रहेगा, -3x को एक बार -x से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 3x का स्क्वायर आ जाएगा। आखिरी में क्या आ जाएगा माइनस एक्स की क्यूब आ जाएगा। तो इसमें कुछ इस तरीके से आंसर हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे रीअरेंज कर लेंगे जैसे कि पता है ये जो आंसर आता है तो आगे पहले क्यूब रहेगा, फिर स्क्वायर रहेगा, फिर x की पावर 1 रहेगा। तो इस तरीके से अरेंज करेंगे, आखिरी में कांस्टेंट रहेगा, क्यूब स्क्वायर 1 फिर कांस्टेंट रहेगा। तो इसको रीअरेंज कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले आ जाएगा माइनस एक्स की क्यूब, फिर स्क्वायर वाला नंबर कौन सा है ये वाला है, प्लस 3x का स्क्वायर, फिर x वाला कौन सा है -3x, आखिरी में क्या कांस्टेंट क्या बचा 1। तो इस तरीके से इसको आंसर रीअरेंज करके लिखना है। तो आंसर ये हुआ -x की क्यूब प्लस 3x का स्क्वायर -3x प्लस 1। तो इस तरीके से रीअरेंज करके आंसर लिखना है। अगर डायरेक्ट लिखेंगे उसमें गलती हो जाएगी, तो रीअरेंज करेंगे तो इसमें सही रहेगा।